मेडिटेशन यानी ध्यान, इसके बारे में आप जानते ही हैं। इसके बेनिफिट्स भी आप अच्छे से जानते हैं। हमारे चैनल पे हम विशेष बातें मेडिटेशन की ही करते हैं, लेकिन क्या आप मेडिटेशन से ब्रेन एंड बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानते हैं? मेडिटेशन के दरमियान हमारी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उन केमिकल्स का हमारे हृदय, मस्तिष्क और शरीर पर क्या असर पड़ता है? मेडिटेशन की पूरी केमिस्ट्री जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेडिटेशन स्टार्ट करने के जस्ट 2 से 3 मिनट के बाद ही ब्रेन में केमिकल रिएक्शन शुरू होने लगते हैं। इन रिएक्शंस में जो सबसे पहला केमिकल रिलीज होता है वह है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हमारे ब्रेन और बॉडी में पाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है। आप कितने खुश हैं और आपकी लाइफ की वेलबींग आपके ब्रेन में पाए जाने वाले सेरोटोनिन के लेवल पर डिपेंड करती है। सेरोटोनिन को फील गुड हार्मोन्स भी कहते हैं। ये केमिकल हमारे ब्रेन के लिए कितना ज़रूरी है, इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि सेरोटोनिन का लेवल कम होने के बाद इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। उन इंसान के दिमाग में सुसाइड के थॉट भी आते हैं। सेरोटोनिन डेफिशिएंसी के और भी सिम्टम्स है, जैसे कि आपका मन उदास सा रहता हो, या आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो, या आपको सोशल एंग्जाइटी या सोशल फोबिया हो। अगर आप छोटी छोटी बात पर खुद को क्रिटिसाइज करते हैं तब भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके ब्रेन में सेरोटोनिन की कमी है। इस केस में आपको मेडिटेशन आज से ही शुरू कर देना चाहिए। इससे आपको 100% लाभ होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट केमिकल है मेलाटोनिन। कहा जाता है कि 1 घंटे का डीप मेडिटेशन 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल बोल रहा है। और गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुडाकेश कह के बुलाया है। गुडाकेश का मतलब नींद पे विजय पाने वाला, और यह केवल ध्यान के थ्रू संभव है। तो ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि केमिकल्स के बारे में। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारा ब्रेन बहुत अधिक मात्रा में मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन हमारी बॉडी की स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। सन यानी सूर्यदेव के डूबने के लगभग 3 घंटे के बाद ब्रेन की पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और मेलाटोनिन रिलीज करने लगती है और हमारी बॉडी सोने के लिए तैयार होने लगती है। लेकिन पीनियल ग्लैंड तभी मेलाटोनिन रिलीज करती है जब हमारे आसपास अंधेरा हो। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल से हमारा ब्रेन पर्याप्त मात्रा में मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और इसके चलते नींद न आने जैसी समस्याएं होने लगती है। इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, कार्डियोवैस्कुलर यानी हृदय संबंधी समस्याएं होने लगती है। लेकिन रिसर्च के अनुसार रोज सोने से पहले केवल 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करने से ब्रेन में लगभग मेलाटोनिन का लेवल 22% बढ़ जाता है। और जो लोग लगभग डेली 1 घंटा ध्यान करते हैं उनके ब्रेन में 96% अधिक मेलाटोनिन होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेडिटेटर। इसलिए मेडिटेशन तो हमें हर हाल में करना ही है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। मेडिटेशन का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मेडिटेशन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर हमें हमेशा जवान और खूबसूरत रखता है। नींद के दौरान जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारा ब्रेन डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस करता है और इस स्टेज में ब्रेन का पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमें हमेशा जवान और खूबसूरत रखता है। लेकिन एज के बढ़ने से पिट्यूटरी ग्लैंड भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना कम कर देता है। इसलिए एक्टर यंग दिखने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शंस और सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, लेकिन हमें उनकी तरह आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन लेने की जरूरत नहीं है। इससे पाया है कि डीप मेडिटेशन के दरमियान हमारा ब्रेन डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने लगती है। तो जितनी देर आप मेडिटेशन करोगे उतनी देर आपका ब्रेन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा और उतने ही आप जवान और खूबसूरत रहोगे। तो जस्ट क्लोज योर आइज नाउ। नेक्स्ट है DHEA यानी कि लॉन्जिविटी हार्मोन। DHEA बॉडी में पाया जाने वाला वो हार्मोन है जो डायरेक्टली हमारी बॉडी के एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अगर आपकी बॉडी में DHEA हार्मोन का लेवल ज़्यादा है तब आपका मस्तिष्क, हृदय और पूरी बॉडी एक कम उम्र वाले इंसान सा फंक्शन करेगी, और अगर DHEA लेवल कम है तो आपकी बॉडी आपकी उम्र से बड़े इंसान के जैसा फंक्शन करेगी। लेकिन मेडिटेशन करने से बॉडी में नेचुरली DHEA लेवल को इंक्रीज किया जा सकता है। रिसर्च के अनुसार एक नॉर्मल इंसान की तुलना में एक मेडिटेटर के शरीर में DHEA लेवल लगभग 43.77% ज़्यादा होता है। मुझे लगता है कि इसीलिए हमारे ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा सालों तक जीवित रहते थे। लास्ट है एंडोर्फिन हार्मोन। एंडोर्फिन में 2 अलग अलग वर्ड है। फर्स्ट है इंडोजीनियस यानी कि बॉडी जो खुद प्रोड्यूस करती है। सेकंड है मॉर्फिन, एक पेन किलर ड्रग, यानी कि हमारी बॉडी मॉर्फिन जैसा पावरफुल सब्सटेंस हार्मोन के रूप में प्रोड्यूस करती है जो बॉडी में नेचुरल पेन किलर का काम करता है। इसके सिवा एंडोर्फिन पॉजिटिव फीलिंग को स्टिमुलेट करता है। पुरानी स्टडीज़ के मुताबिक एक्सरसाइज
इसके दरमियान हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एंडोर्फिन रिलीज होता था, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस रनर और एक्सपीरियंस मेडिटेटर पे की गई स्टडी में पता चला कि मेडिटेशन करने के दरमियान हमारी बॉडी ज़्यादा एंडोर्फिन रिलीज करती है एज़ कम्पेयर टू रनिंग। इसलिए मेडिटेशन करने वाला इंसान नॉर्मल इंसान की तुलना में अधिक पेन सहन कर सकता है। ये थे 5 इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो मेडिटेशन के दरमियान हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। मेडिटेशन के बेनिफिट एंडलेस है। नमस्ते। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बार बार लगातार कहता रहता हूं कि हमें ध्यान यानी मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा और आप करेंगे, ऐसा हो सकता है? और क्यों? जब किसी चीज़ को करने से आपको लाभ होगा, बेनिफिट होगा, आपको अगर अच्छी तरह पता हो तो आप वह अवश्य करेंगे। इसलिए इस वीडियो पे हम बात करेंगे मेडिटेशन करने से आपको क्या लाभ हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ अवश्य नोट करें कि यह सब मेरी किताबी बातें नहीं है, यह मैंने अपने जीवन में अनुभव करके जो प्रमाणित किया है, अनुभव सिद्ध बातें हैं। मैंने अपने जीवन में मेडिटेशन के बहुत सारे लाभ बेनिफिट पाए हैं, तो आपको भी मेडिटेशन के लाभ हो, यह मेरा उद्देश्य रहा है। इस चैनल पे मैंने कई वीडियो मेडिटेशन के विषय पे बनाए हैं और ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए और देखिए कि साइंस ऑफ मेडिटेशन, केमिस्ट्री बिहाइंड मेडिटेशन, ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। और साथ साथ देखते हैं ध्यान के डजन फायदे। पहला है स्ट्रेस से मुक्ति। ध्यान आपके स्ट्रेस को खत्म करता है। आज की लाइफस्टाइल के कारण अधिकतर लोग तनावग्रस्त रहते हैं, जिसके कारण वो अलग अलग दवाइयाँ लेते रहते हैं। पर आपको ये ध्यान का बहुत बड़ा बेनिफिट बताता हूँ कि आपको स्ट्रेस से मुक्ति पाने के लिए दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। केवल नियमित ध्यान से आप इस स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं। और अभी अगर तनाव नहीं है, फिर भी आने वाले समय में तनाव का सामना न करना पड़े, इसलिए भी आप अभी ध्यान कर सकते हैं। दूसरा है कि ध्यान आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। हम रोज जो काम करते हैं उसमें हम पूरी तरह जागरूक रह के नहीं करते। हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम काम कुछ और करते हैं, मन में कुछ सोच अलग चलती है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है और काम की क्वालिटी बराबर नहीं बनती। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस के साथ अगर काम करेंगे, पूरा ध्यान उसी कार्य में रहेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और काम की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, सही तरह से काम करने के लिए ध्यान फायदा देता है। मेडिटेशन कैन जनरेट काइंडनेस, लव इन योर नेचर। अगर आपके भीतर कुछ अंश तक क्रूरता है तो मेडिटेशन से आपके भीतर प्रेम, दयालुता आ जाएगी। और अभी आप क्रूर नहीं हो, फिर भी आपको मेडिटेशन इसलिए करना चाहिए कि आने वाली समस्याओं, घटनाओं के कारण आप क्रूर ना बन जाए, क्योंकि जीवन में परिवर्तन तो होता ही रहता है और आने वाले समय चैलेंज भी लाता रहता है। तो इस चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपके स्वभाव में क्रूरता ना आए, इसलिए आपको मेडिटेशन करना ही है। चौथा है मेमोरी पावर बढ़ाता है। अगर आप चीज़ें भूलते रहते हैं या आपकी याद शक्ति यानी कि मेमोरी पावर कमज़ोर है, तो ये ध्यान का बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। इसलिए अवश्य ध्यान करें। और है टू इम्प्रूव स्लीप। ध्यान से नींद की क्वालिटी इम्प्रूव होती है, गहरी और अच्छी नींद आती है। रात को सोने से पहले अगर ध्यान करेंगे 5 या 10 मिनट, फिर सोएंगे तो नींद की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी, डीप स्लीप आएगी। इसलिए नींद की बीमारी से दूर होने के लिए ध्यान अवश्य करें। छठा है, अगर आपको एडिक्शन है, नशे की लत है, तो ध्यान आपकी सहायता अवश्य करेगा। ध्यान से हमारी निर्णय क्षमता बढ़ती है और हम ऐसे एडिक्शन छोड़ने का निर्णय भी मजबूती से ले सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी बुरी आदतें हैं तो चिंता ना करें, केवल एक नई अच्छी आदत डेवलप करें, ध्यान की आदत। ये एक अच्छी आदत आपकी सभी बुरी आदतें छुड़वाएगी। इसलिए नशे की मुक्ति के लिए ध्यान अवश्य करें। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे रहते हैं, यह है 7वां बेनिफिट। अगर आपके अंदर नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा है तो आपको ध्यान अवश्य करना है। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या यही है कि उनके साथ चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो रहा हो, उन्हें केवल बुराई ही नज़र आती है। अगर आपके साथ ही भी ऐसा होता है, आपके भीतर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, नेगेटिव विचार आते रहते हैं, तो आपको ध्यान करना चाहिए, जिससे आपकी दृष्टि खुलेगी, आपके आसपास जो अच्छा हो रहा है वो दिखेगा। नेगेटिविटी से ध्यान हटके पॉजिटिविटी पे जाएगा। तो पॉजिटिव बनने के लिए ध्यान अवश्य करें। 8वां बेनिफिट,
ध्यान से आपके रिलेशंस बेहतर होते हैं, आपकी सोशल लाइफ कमाल की हो जाएगी, नए नए पॉजिटिव व्यक्ति आपसे जुड़ते जाएंगे, लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे, आपका ऑरा विकसित होगा, सकारात्मक बनेगा, आपका परिवार भी सुखी बनता जाएगा। इसलिए ध्यान से आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी आएगी। देखें अब नवा फायदा, ध्यान से आपका फोकस बढ़ेगा। आप इस दुनिया में अपने जीवन में कोई बड़ा काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपना पूरा फोकस उस काम में नहीं लगा पाते। अगर आप एक जगह पे अपना पूरा फोकस लगाना सीख गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, कुछ भी यानी कुछ भी। इसलिए अपनी एकाग्रता, अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस एक जगह पे बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए ध्यान अवश्य करें। ध्यान आपका फोकस अवश्य बढ़ाएगा। अब बढ़ते हैं 10वां फायदा उसकी ओर। ध्यान आपको डर से मुक्त बनाता है, फियरलेस बनाता है। आपके भीतर मरने का डर हो, कुछ खो जाने का डर हो, पैसे सामान चले जाने का डर हो, ऐसा कोई भी डर हो आपके अंदर नहीं रहेगा। अगर आप नियमित ध्यान करते हो तो ध्यान आपको वास्तविकता दिखाता है, ज्ञान देता है, जिससे आपका डर जो है वह एक मिथ्या है, एक भ्रम है, ऐसा ज्ञान आपके अंदर आएगा। ऐसा आप समझ जाओगे और धीरे धीरे आपके भीतर से डर मुक्त हो जाएगा। इसलिए डर से मुक्ति के लिए भी ध्यान अवश्य करें। देखें 11वां फायदा सेल्फ कंट्रोल। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। इस दुनिया में जो नहीं होना चाहिए वह इसलिए हो रहा है कि लोग अपने आप को काबू नहीं कर पाते। लगातार ध्यान करने से आपका मन आपके वश में आता है, आप अपने आप पर काबू पा सकते हैं। जिसने अपने आप पर काबू पा लिया वह व्यक्ति महान बन जाता है, लोग उसे फॉलो करते हैं। आपको अगर अपने शरीर और मन के पास अपने हिसाब से उत्तम श्रेष्ठ कार्य करवाना है तो आपको नियमित ध्यान करना जरूरी है। ध्यान जरूरी ही नहीं है, बहुत जरूरी है। 12वां फायदा इंक्रीज क्रिएटिविटी। ध्यान से आपके ब्रेन की क्षमता बढ़ती है और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन सकते हो। क्रिएटिव बनने से आपकी आर्थिक स्थिति भी आप सुधार सकते हो, यानी धन की समस्या जैसे विषय के निराकरण के लिए भी आप ध्यान कर सकते हो। तो इस तरह हमने देखे ध्यान के 12 फायदे। और भी ध्यान के कई ज़्यादा फायदे हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता। तो सबसे पहला प्रश्न, ध्यान कब करें? देखिए, ध्यान करने का कोई फिक्स टाइम तो नहीं है, आप जब चाहे तब ध्यान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से, अनुभव से, रात का समय ऐसा होता है जब आपको ध्यान के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि आपका ध्यान आसानी से रात को लग सकता है। रात में सब कुछ शांत होता है, सोया रहता है, यानी रात को सोने से पूर्व और सुबह उठते ही ध्यान करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि दिन में ध्यान नहीं कर सकते हैं, तब भी आपको फ़ायदा ही होगा। ध्यान से हमेशा फ़ायदा ही होता है। तो ध्यान दिन में 24 घंटे में कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ध्यान कैसे करते हैं, कहाँ बैठकर, कैसे बैठकर करते हैं? ध्यान करने की सही विधि और आसन क्या है, आपको बताता हूँ सही विधि और आसन, और साथ ही ध्यान रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और फिर बेसिक मेडिटेशन के लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ही घर पे खुद इस वीडियो को देखकर ध्यान सीखोगे और करोगे। सबसे पहले बैठने का तरीका, आपको आलथी पालथी मारकर सीधे बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए, लेकिन शरीर को जकड़े नहीं, शरीर ढीला रखें। केवल रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, शरीर ढीला रखें, आराम से बैठे। आपका पोस्चर और बैठने की जगह आरामदायक होनी चाहिए। अगर रीढ़ में दर्द जैसी शिकायत है तो रीढ़ को थोड़ा सपोर्ट भी दे सकते हैं। इस तरह देखें, पीछे सहारा भी दे सकते हैं, लेकिन अपने सिर को सपोर्ट नहीं देना है। सिर आपका हल्का सा ऊपर की ओर रखें। ज़्यादा उचित ये होगा कि शक्य हो तो आप अपना चेहरा पूर्व दिशा की ओर करके बैठें। आपके हाथ अपनी जांघों के ऊपर और उंगलियां हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। आप चाहे तो एक हाथ को दूसरे के हाथ के ऊपर भी ऐसे रख सकते हैं। किसी भी सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ सकते हैं। ध्यान करने के लिए जिस जगह पे बैठना है वहाँ कोई
बिछौना जरूर बिछाइए या फिर लकड़ी से बना कोई आसन, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं उस समय आपके शरीर में एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये बिल्कुल वैसी ही विद्युत होती है जिस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जानते हैं। अगर आप ध्यान करते समय डायरेक्ट धरती से कनेक्ट होंगे या शरीर का कोई भी हिस्सा धरती पे टच होगा तो ध्यान से प्राप्त ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी वो धरती में सीधी चली जाएगी, जिससे आपको उस ऊर्जा का कम फायदा मिलता है। तो इसलिए साधक कोई मोटे आसन पर बैठकर ध्यान करते हैं। लगातार रोज ध्यान करने से जो विद्युत शरीर में जनरेट होती है वो जमीन में नहीं उतर के आपके शरीर में जब संग्रहित रहती है तब वो ऊर्जा आपके शरीर में एक तरह का सर्किट बना देती है और आपका दिमाग उस ऊर्जा का उपयोग करके आपको ब्रह्मांड की चीज़ों को समझने के लिए हेल्प करता है और धीरे धीरे ज्ञान की उपलब्धि होती है। और फिर वही आपके साथ भी होता है, हो सकता है जो महावीर, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जैसे महात्माओं के साथ हुआ। आप भी इसी जीवन में मुक्ति पा सकते हैं। आइए अब देखते हैं ध्यान की विधि। अच्छे से आसन पे बैठने के बाद आपको आँखों को बंद करना है। अब आपको आराम से धीरे धीरे सांसें लेनी है। उसी सांसों पे आपको ध्यान देना है। उसी सांसों को देखने की कोशिश करते रहें। थोड़ी देर बाद आपको सांसें लेनी तो है पर नेचुरल सांसों पे ध्यान देना है। आपकी सांसों को अपनी तरफ से तेज या धीमी ना करें। जब आप सांस भीतर की ओर लेते हैं तो उसे देखने की कोशिश करें, उसे महसूस करें। पूरा समय सांसों को ही देखते रहे। जब आपकी श्वास बाहर निकलती है तो उसे भी देखने की कोशिश करें, उसे महसूस करें। पूरा समय उसे देखते रहे। मन की आँखों से देखें सांस कैसे बाहर आती है, कैसे अंदर जाती है। इसी तरह रोज 20 मिनट आपको ध्यान करना है। शुरुआत आप 5 मिनट से लेके कर सकते हैं। 10 दिन तक इस तरह ध्यान करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। देखिए, अभी आप श्वास भरते हुए मन ही मन कहेंगे मैं शरीर नहीं हूँ, और श्वास छोड़ते हुए मन ही मन कहेंगे मैं मन भी नहीं हूँ। लगातार प्रत्येक श्वास को अंदर भरते वक्त कहना है मैं शरीर नहीं हूँ, और श्वास छोड़ते वक्त बोलना है मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। फिर थोड़े समय के बाद बोलिए मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। श्वास भरिए। बोलिए मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। श्वास छोड़िए। मतलब श्वास भरते हुए बोलना है मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। श्वास छोड़ते हुए बोलना है मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। श्वास भरते समय बोलिए मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। छोड़ते हुए बोलिए मैं पवित्र आत्मा हूँ। आई एम पावरफुल सोल, आई एम डिवाइन सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम डिवाइन सोल। इस स्थिति में आप 20 मिनट बैठिए। इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार लगातार 2 महीने तक करने से मेरा दावा है कि आप इस पीस विद योग चैनल को ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। आपको आनंद की वो अनुभूति होगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और हाँ, ध्यान ना करते समय भी दिन में कभी भी आप अपने को याद दिला सकते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। ये आप कभी भी अंदर से विचार कर सकते हो। इसका ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। आपका अहंकार कम होने लगता है। आप एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हो। अब ये ध्यान करते समय कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, तो चलिए अब देखते हैं ध्यान के वक्त आने वाली मुश्किलों के बारे में। ध्यान करते समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मन में आने वाले असंख्य विचार, और अक्सर साधक गलती करता है उन विचारों से लड़ने की। सोचते हैं कि ये विचार क्यों आ रहे हैं, और जितना ही इन विचारों से लड़ोगे विचार उतना ही परेशान करते हैं। तो आपको विचारों की परवाह नहीं करनी है। विचारों को आने दो, विचारों को दूर से देखते रहो। मन को बोलो तेरा काम विचार करना नहीं है, श्वास पे ध्यान दे। ऐसा मन को आदेश दें, वो मानेगा। फिर से आप अपना ध्यान सांसों पे ले आइए, यानी कि सांसों को आते जाते बस देखते रहो। विचार अपने आप ही कम होते जाएंगे।
ध्यान की इस प्रक्रिया में विचार इसलिए आते हैं कि आपके शरीर की सभी फिजिकल एक्टिविटी बंद है, तो शरीर की एक्टिविटी में यूज़ होने वाली ऊर्जा अब विचारों का रूप ले लेती है। अब शरीर में एनर्जी है तो वो कुछ तो करेगी ही, उटपटांग विचार आएंगे ही और भी ज़्यादा आएंगे। विचारों से डरे नहीं, नेगेटिव विचार आए तो भी डरे नहीं, वो हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए आते हैं। इसी तरह आप जब विचार शून्य बन जाओगे तब आपकी कुंडलिनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाएगा। आप अपने शरीर में एक विराट शक्ति को महसूस कर पाओगे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड की सभी चीज़ें हमें खुद ही जान में आ जाएगी, स्वयं हम सब कुछ समझने लगेंगे। दूसरा सवाल आता है कि जब ध्यान करता हूँ तो मुझे झटके से लगते हैं, वाइब्रेशन का अनुभव होता है। तो यहाँ पे यह स्पष्ट कर दे कि ध्यान के समय सभी साधकों के अनुभव अलग अलग होते हैं और वाइब्रेशन का अनुभव भी सभी को नहीं होता। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। शरीर की ऊर्जा जोर लगाती है, अपने मार्ग में आने वाली रुकावट को हटाती है, इसलिए झटके तो लगते हैं। इस ऊर्जा के ऊपर ऊर्ध्व प्रवास से शरीर के 7 चक्रों की सफाई हो जाती है। ध्यान का मतलब शून्य, आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही बैठे रहे आंखें बंद करके। कुछ पाने की आशा के साथ ध्यान मत कीजिए, बस माँ प्रकृति और ईश्वर की अनंत शक्तियों से जुड़ने के लिए उसका आभार व्यक्त करने के हेतु ध्यान कीजिए, तब कोई भी तकलीफ आपको नहीं आएगी। ध्यान मतलब शून्य में ही विलीन हो जाना, ईश्वर में विलीन हो जाना। प्राप्त होने वाली शक्तियाँ तो बाय प्रोडक्ट है, बोनस में अपने आप को मिलती है, और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी एक बाय प्रोडक्ट है, वो लाभ तो मिलने वाले ही है। तो कुछ पाने के लिए ध्यान ना करें, केवल ध्यान करें तो सब कुछ आसानी से पा ही लोगे। मुझे लगता है हमारे चैनल पीस विथ योग पे जो भी साधकों के कमेंट्स आते हैं उन सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अधिक जानकारी के लिए कमेंट करते रहिए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे जरूर बढ़ाइए। इस वीडियो को देखने के बाद अभी आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जाइए और मुझे बताइए कि आप ध्यान करते हो, हाँ या ना। केवल यस और नो का रिप्लाई दे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, और अगर अपना पूरा अनुभव शेयर करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिससे दूसरों को भी सहायता और प्रेरणा मिलेगी। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आशा है कि ये वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। तो आइए फिर मिलते हैं नई वीडियो पे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।